जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गं कपालिका। आज कार्तिक वदी दशमी तिथि है। 9वां अध्याय कार्तिक मास महात्म का। बोल कार्तिक मास महात्म की जय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के जो व्रत हैं उनमें तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बता करके और उस स्थान की मिट्टी का पूजन बताया। शनिवार को तो विशेष तुलसी महात्म 100 गुना फल बढ़ाता है। अब मैं तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूं। तुलसी जी कहाँ हुई, कैसे उत्पन्न हुई, तुलसी जी का जो महात्म है वो क्या है, इतना बताने की कृपालता करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक समय देवगुरु बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हुए हैं। शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु हुए। देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र जी कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए। तो भगवान शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। भगवान ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी भगवान ने उनका रास्ते में ही रोक दिया उनको। यद्यपि वे बहुत तेजस्वी थे, शांत स्वभाव, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण वाले, विशाल नेत्रों वाले युक्त, सिर पर जटा धारण करे, वैसे ही बैठे थे। फिर भी इंद्र ने शंकर जी को न पहचान करके उसका नाम धाम पूछा। भाई तू कौन है, कहां से आया है, तेरा गांव धाम क्या है, जरा अपना परिचय बता मुझे। उनका परिचय पूछा, कहा बताओ शंकर भगवान जी कहां हैं, अपने स्थान पे है या कहीं चले गए हैं बाहर। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, बोला ही नहीं। परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से वर्भित इंद्र महाराज कब चुप रहने वाले थे। उन्होंने क्रोध से घुड़क कर कहा, अरे ओ मैं पूछता हूं तू उत्तर क्यों नहीं देता है, तो बताता क्यों नहीं है महाराज शंकर भगवान कहां हैं। खैर मैं अभी तुझे इस बज्जर से मारता हूं, फिर देखता हूं तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। जो ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया इंद्र देवता ने, क्यों ही भगवान शंकर जी ने उसका वज्र के साथ उसका हाथ वहीं पर खड़ा कर दिया। विकराल नेत्र करके जो ही उसे देखा तब उसे ज्ञान हुआ कि मानो ये सारी दिशाओं को जला देगा, तेज से जला देगा। ये तो बुझाएं स्तंभित होगी, खड़ी हो गई। इंद्र के क्रोध का और दुख का कोई अंत नहीं रहा।
परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जान करके बृहस्पति जी ने प्रणाम किया। इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। बृहस्पति जी बोले कि हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोक करके इंद्र का अपराध क्षमा करें। बृहस्पति जी के वचनों को सुनकर के भगवान शंकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपनी आंखों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तो बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, तभी तो आपका नाम भगत वत्सल नाम सार्थक कीजिए। इस तेज को शांत करके इंद्र का उद्धार कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारे स्तुति से प्रसन्न हूं, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। अब मैं तुम्हें अपने वरदान के द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूं। तब के बाद बृहस्पति का नाम जीव भी पड़ गया। जीव नाम बृहस्पति का है।